जो रिकॉर्डिंग आती है ना उसमें साउंड नहीं रहता है। पता नहीं इनका क्या है। बिना आवाज के आते इशू तो। मैंने भी देखा। बाकी इधर जो ऑनलाइन, इसीलिए मैं दोबारा इधर से भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऐड हो गया था और उसमें -10 करना। हाँ जी ऋषि, बन गया। हम्म, क्या थी? क्वेश्चन बना? क्यों? आया ही नहीं मतलब? क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? आया? क्या था क्वेश्चन, पढ़ के बताओ। हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया? कि आपको मोर देन 2 नंबर ऐड करने हैं और उसमें से -10 करना है। बताओ इसमें क्या था। हम्म, क्या नाम? युवराज, बना क्वेश्चन का आंसर? मेरा तो आंसर आ गया। हम्म, मैंने अपने क्या था तरीका? ये सर जो ऐड टूल आपने लिखा है ना, और 9 के बाद आप कॉमा लगा के -10 कर दो हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था याद है? आपने बोला था सर इस उसमें कोई फंक्शंस में कोई छेड़छाड़ नहीं है। बाहर में जो करना है बाहर में। हम्म, कर ले। कोई बात नहीं, आपको सीखना है कि बस एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। वो तो अब क्या होता है तो इंटरव्यू में क्या रहेगा? कोई तुम्हें क्या लगता है? ये आंसर हम्म, किसी भी चीज का मॉक देते हो, इंटरव्यू देते हो, तो उसमें कोडिंग पार्ट होता है, तो मैनुअली तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। वहां पे कोई एआई नहीं है। काम करने टाइम में तुम्हें जितना एआई यूज करना है कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में कोई एआई नहीं। समझे? इंटरव्यू में तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत तुम्हें आएगा कोडिंग करना, तभी ना कर पाएंगे, क्योंकि उस समय तो इंटरव्यूअर सामने रहेगा। तुम चीटिंग भी नहीं कर सकते, तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे ही फेल हो जाओगे। एटलीस्ट अभी सीखने का टाइम रहता है तो खुद से टाइपिंग करना चाहिए। तो किसी का हुआ था पॉसिबल? किसी का कुछ पॉसिबल? सर इसमें अगर स्टोर करा के कैसे स्टोर कराएंगे? प्रिंट कराने की जगह टोटल लिखेंगे, टोटल इक्वल सम ब्रैकेट में है, और फिर एक रिजल्ट बनाएंगे जिसमें हम टोटल -10 कर देंगे उसको और रिजल्ट को शो करा देंगे। तो इसके अंदर आपका मैनुअल बहुत ज्यादा कोड हो गया ना। उस तरीके से भी रिजल्ट मैंने बोला था कि इसको बाहर ले जाके कहीं से माइनस करवाना है, उस फंक्शंस के अंदर नहीं। फंक्शन में नहीं रखना। आउटसाइड। तो सर फिर उसको कहीं कॉल करेंगे और उस कॉल्ड वैल्यू को हम स्टोर करा के। तो मान लो कि ये 44 आ रहा है, ये स्टोर होगा या नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए इक्वल टू ये रख सकते। तो ये हो गया। आप ए को प्रिंट, पहले ए को प्रिंट करके देखते। ए में कुछ है? तो ए में कुछ नहीं है तो माइनस कहाँ से होगा? है ना? क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है? हाँ, तो वो तो कुछ तो देगा नहीं। तो वो स्टोर करवाने के लिए मुझे इस फंक्शन से कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए रिटर्न में। रिटर्न करा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? यही क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रिटर्न कीवर्ड रहेगा। ठीक है? प्रिंट क्या करता है? सिर्फ प्रिंट करवाता है। अगर आप इसको किसी वेरिएबल के साथ असाइन करोगे तो कभी भी वो क्या होगा, शो नहीं होगा। ठीक है? अब इसी चीज को मुझे क्या चाहिए, एज अ वैल्यू रिटर्न चाहिए फंक्शंस के बाहर। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज कर देते हैं बस। जैसे जहाँ पे प्रिंट है वहां पे क्या यूज कर लेंगे, तो रिटर्न कीवर्ड यूज कर लोगे। ठीक है? आर स्मॉल होगा। ठीक है? जैसे आप इसको रन करोगे, अब ये क्या होगा? अब मैं इसको बी बोल देता हूँ।
ये मेरा बी हो गया, और बी को मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो तब ये 44 आएगा। पहले क्या था कि जब मैं बी को ए को प्रिंट कर रहा था कुछ भी नहीं आ रहा था। अब इसमें क्या करते हो, एक ए में कुछ माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए में कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है कि ए जो है वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या करेगा, वो नन टाइप होगा। ठीक है, एंड देन इसी में क्या करते हो, बी में अगर कुछ माइनस करोगे, b-10, तो ये क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा 34। ठीक है, तो ये क्या था कि आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना। ठीक है, तो समझ में आया? सर बस ये आपने बी स्टोर करा है ये हम्म? बी को जो आपने अलग से स्टोर करा है उसको सम को अंदर ही स्टोर करा दिया। ऐसा करते क्यों होंगे? क्योंकि इन फ्यूचर क्या रहेगा, सबके लिए अलग अलग फंक्शंस रहेगा। एक फंक्शंस कुछ रिटर्न करेगा तो उसको दूसरे फंक्शंस में पास कर देगा। तो एक फंक्शंस का जो रिटर्न वैल्यू होगा किसी दूसरे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। जैसे आप फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करते थे एक्सेल पे, है ना, तो उससे क्या होता था कि उसमें से क्या होगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा वो, एंड देन क्या करेगा, वो रिटर्न वैल्यू दूसरे फंक्शंस में पास हो जाएगा। तो ये रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। समझ में आया? दीपांशु, आपको समझ में आया? आप तो इतने दिन छुट्टी में थे। तो ये रिटर्न का था। रिटर्न सिंपली क्या देता है, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करके दे देगा। और रिटर्न किसके साथ हमेशा यूज होगा, तो फंक्शंस के साथ ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अनुराग, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, मतलब जोड़ रहा था। तुम फिर बोलोगे पाइथन, फिर नहीं समझ में आया। हम्म, ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा बस तुम्हारा, कोई नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट दिक्कत नहीं है, बना तो है ही। तो क्लास के बाद आराम से असेंबल करना। समझ में आया? नीतीश, क्या होता है रिटर्न का यूज केस? सेम रहता तो हम प्रिंट का ही यूज करते, रिटर्न का क्यों? बताओ। सुबह नींद खराब करने से कोई फायदा नहीं है फिर। कम से कम कुछ तो पूरा हो, या तो पढ़ाई या तो नींद। क्या था? हाँ, पहला फंक्शंस में ही यूज होगा। दूसरा, और क्या क्या? पहला था ये, दोस्तों, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम
अभी भी नहीं जा रहा है क्या? अब जा रहा है? अब आ रहा है? अभी भी नहीं जा रहा है क्या तुम्हारा? अब जा रहा है? ठीक है, नोट कर लो। युवराज, क्या हो गया? इतना समझ में आया? क्या नाम है? आमरीन। बताओ, समझ में आया? क्या था रिटर्न का यूज केस? समझ में आया तो समझा सकते हो ना थोड़ा सा? हम्म, समझ में आया। तो आपको क्या करना है कि आपको प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं, सिंपल। और उसको क्या करना है, लिस्ट में स्टोर करना है। और क्या करना है, आपको लिस्ट से रिटर्न करवाना है फंक्शन से। फंक्शन से रिटर्न करवाना है, एंड देन फिर क्या करना है, उसको स्टोर कर लेना किसी दूसरे वेरिएबल पे। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझ में आया नीतीश? सुनाई नहीं दिया? क्यों? write a function to find a kitchen. Given क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शंस बनाना है। ठीक है, इसमें आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है कि इसको दूसरे फंक्शंस में पास करना है, एंड देन उसका चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दो अलग अलग फंक्शंस बनेंगे, दोनों में क्या होगा, वैल्यू पास होगा। और जो वैल्यू होगा यूजर से सिर्फ पहले वाले फंक्शंस में आएगा, दूसरे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली पहला वाला ही नंबर पास होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में किन्हीं का कोई डाउट है, ये बताओ। दीपांशु? तो पहला फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, वही वैल्यू क्या करना है, दूसरे फंक्शन में पास करना है आपको।
तो फिर आगे पढ़ेंगे लैम्डा परसेंट। प्रिंट नहीं भी कराओगे चलेगा। हाँ, सिंगल नंबर लेके चलो, एक मल्टीपल के लिए नहीं बोला है। सिंपल दिया है। क्वेश्चन समझ में आया सोनाली? कि दो अलग फंक्शंस बनाने हैं और दोनों में पहले वाले से वैल्यू को लेना है और दूसरे में क्या करना है, पास कर देना है बस। पहला बनाओ, पहले पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है वो चेक कर लो फंक्शंस के थ्रू। उसके बाद दूसरा भी सेम होगा, प्राइम का भी कॉन्सेप्ट लगाओगे वो भी बन जाएगा। और इसमें जो हम क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। हम्म। दोनों में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया रिटर्न क्या करता है। क्वेश्चन समझ में आया, समझे ना? भावना आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या आपको नंबर बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला फंक्शन उसका बनेगा, दूसरा फंक्शन बनेगा कि वो जो नंबर है वो प्राइम है कि नॉट प्राइम है। 2 मिनट में ज्यादा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, अगर याद होगा तो। नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया है कभी खुशी? क्या लॉजिक होता है इसका? नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दीपांशु कैसे चेक करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो क्या लिखेंगे उसके लिए कंडीशन? हम्म। तो अगर आप इतना सोच के बता रहे हो, मतलब क्या है कि घर में प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हो, 100% बोल सकता हूँ। ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भूल जाना कि पाइथन तुम्हें कभी आएगा। समझे? और दोबारा रिवीजन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद रिवीजन नहीं करते हो तो मेरा फायदा क्या होगा रिवीजन करवाने का? क्योंकि इतना डिटेल से पढ़ाने के बाद भी तुम खुद से नहीं रिवाइज कर रहे हो, इसमें तो एक्स्ट्रा टाइम जा ही रहा है। पॉजिटिव का सिंपल था कि जो भी आपके पास नंबर होगा, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो नंबर क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें क्या करना था? सिर्फ रिटर्न करवाना था। तो रिटर्न के लिए रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है।
और चूंकि इस रिटर्न कीवर्ड किसके साथ यूज होता है, तो फंक्शंस के साथ ही यूज होता है। तो फंक्शंस इसका डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो सिंपली डेफ और चेक पॉजिटिव, ठीक है। और चूंकि नंबर एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। तो बस आपको इतना ही करना था। और चूंकि नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं करना था, तो वो भी क्या कर सकते हो, हटा सकते हैं एल्स वाले पार्ट को। तो यही कोड लिखना था। अब दूसरा हमारे पास क्या फंक्शन था, कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। तो नंबर प्राइम है कि नहीं क्या करते थे, सिंपली एक लूप चलाते थे 2 से n तक का। अगर मोर देन 2 डिवाइड होता था, तो वही हमारा क्या होता था, नॉट प्राइम होता था। तो ये हमारा उसका लॉजिक था, कि मैंने एक लूप चलाया 2 तक का, और क्या है कि अगर क्या है वो 2 बार से ज्यादा डिवाइड हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो प्राइम हो जाएगा। यहाँ पे जो नम है, इसको मैं n कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको बस इतना ही करना था। बताओ ये क्वेश्चन, ये हम लोगों ने किया है नहीं किया अभी तक, मुझे लगता है 3-4 बार प्राइम का और पॉजिटिव नंबर का चेक कर चुके हैं। अब हमें क्या करना था, चेक पॉजिटिव पर कॉल करोगे, इसमें कोई नंबर डालोगे, देन ये बता देगा कि 7 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि 7 हमें रिटर्न होगा कि नहीं होगा, तो हमने इसकी जगह पे क्या यूज किया है, रिटर्न कीवर्ड यूज किया था, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अगर कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, चेक प्राइम, और इसके अंदर यहाँ पे जो नंबर आएगा, वो मैंने बोला था कहाँ से आना चाहिए, फर्स्ट वाले फंक्शंस थे, तो वो फंक्शंस कहाँ से हैं, ये चेक पॉजिटिव वाला है। या तो इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर दो, या तो इसी को क्या करो, उसके अंदर कॉल कर दो। कर सकते हैं, बताओ नीतीश। या तो हम इसको किसी वेरिएबल पे रख सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, आए, पक्का। इसीलिए बोला था रिटर्न में क्या होता है, कि रिटर्न में जो रहता है वही सिर्फ स्टोर होता है, उसके अलावा कुछ भी स्टोर नहीं होता। तो रिटर्न के साथ क्या लगा हुआ है, और नम में क्या है, तो 7 है, तो ए में क्या होगा, तो 7 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यही ए को क्या करोगे, चेक प्राइम में पास कर सकते हो। तो क्या बताएगा कि ये प्राइम नंबर है। अगर एक यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ भी रह सकता है, तो मैंने बोला 17, फिर दोबारा रन करो, तो इसके अंदर क्या आएगा, 17 आएगा, प्राइम चेक करेगा, तो ये भी क्या है, प्राइम है। अगर मैं क्या करता हूँ, 27 करता हूँ, तो ये चेक होगा, देन ए, और चेक प्राइम में करेंगे तो क्या बताएगा, ये नॉट प्राइम। या तो आप इस तरीके से स्टोर करवा के कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ये पूरा वैल्यू पास कर सकते हो, है ना। अगर कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं तो क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ए में, देख रहा है? क्योंकि मैंने बोला था अगर नेगेटिव है तो मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए। अगर कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पे भी कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ डेटा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कि बताएगा कि नन टाइप कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक लॉजिक था जो हम लोगों ने यूज किया था, उसको बस रिटर्न कीवर्ड के साथ हम लोगों ने यूज किया है। समझ में आया ऋषि? तो बताओ क्या समझ में आया, समझ में आया तो बताना पड़ेगा ना थोड़ा सा।
रिटर्न का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो फंक्शन से कुछ वैल्यू आउटसाइड फंक्शंस में ले जाएगा बस, और इसका कोई काम नहीं। समझ में आया? तो रिटर्न जहाँ पे यूज होगा, जिसके साथ होगा, वो वैल्यू क्या होगा, उस फंक्शंस के बाहर जा सकता है। ठीक है। क्या हो गया नीतीश? बताओ, रिटर्न क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है कहाँ पे? नहीं, कि मान लो अगर रिटर्न नहीं यूज करते तो क्या ये नम वाला बाहर आता? ये बताओ, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू फंक्शंस के बाहर प्रिंट करवाना। प्रिंट करवा पाओगे? हम्म। अगर मैं यहाँ पे नम लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ? हम्म। अगर मैंने यहाँ पे नम लिखा है, तो ये अगर मैं क्या करता हूँ फंक्शंस में, क्या था, पॉजिटिव, मैं 23 डाल दूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है। किसकी वैल्यू मैंने डाला? नम की। तो अगर मैं यहाँ पे नम प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? हम्म। क्यों? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि वो फंक्शन से बाहर नहीं आता? हम्म। बताओ। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप इसको रन करोगे तो एक ही वो आंसर करेगा क्या? क्यों? क्योंकि आगे जाके हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वेरिएबल स्कोप का, कि हर एक चीज का लाइफ टाइम होता है ना? तो हर एक चीज का क्या होगा, लाइफ टाइम होगा। तो जो फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हो, ये सारा चीज क्या है, नम फंक्शंस के अंदर है। तो इसका क्या होगा, लाइफ टाइम सिर्फ फंक्शंस के अंदर होगा। फंक्शंस के बाहर क्या होगा, ये वेरिएबल कभी भी कॉल नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कॉल किया, यही चीज क्या कर सकते हो, ग्लोबल रख सकते हो। जैसे मैंने बोला n=3। ठीक है, अब n को कहीं पे भी कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएगा। दिख रहा है? तो n में हमारा क्या है, 3 कॉल हो रहा है। क्योंकि वो क्या है, फंक्शंस के बाहर है। फंक्शंस के बाहर है मतलब उसका लाइफ टाइम उसके बाहर में भी चलेगा। क्योंकि हमने नम उसके अंदर डिफाइन किया है, तो क्या होगा, उसका लाइफ टाइम भी कहाँ तक होगा, सिर्फ यहीं तक होगा। जैसे ये फंक्शंस खत्म हुआ, वैसे ही क्या होगा, उसका वेरिएबल का वैल्यू भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये कभी भी नम का वैल्यू बाहर जाएगा ही नहीं, है ना? तो अगर इस तरीके से बाहर नहीं जाएगा, अगर फ्यूचर मुझे क्या करना है, यूज करना है इसका वैल्यू, तो कैसे करेंगे फिर? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसके साथ क्या करोगे, रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, आपको कुछ नंबर रिटर्न करेगा। और नंबर किसके साथ स्टोर होगा, तो ये फंक्शंस में, ये चेक फंक्शंस है, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ला के देगा। तो क्या ला के देगा, तो चेक फंक्शन जैसे कॉल करोगे तो ये क्या ला के दे रहा है, 23। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। x=, चेक पॉजिटिव, अब x को कहीं पे भी कॉल करो तो आपका x आ जाएगा। मतलब x में कौन सा वैल्यू आया, जो मेरा नम का वैल्यू था, है ना? तो जब भी हमें फंक्शन से बाहर लेके जाना पड़ता है कोई भी वैल्यू, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ? अक्षत, बाद में समझा देना, या फिर कोई डाउट रहेगा तो बताना। अगर करंट टॉपिक में है तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है
जब हमारा क्या था, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल किसको बोलते हैं? जो कहीं पे भी कॉल करोगे उसका वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। एंड देन लोकल कौन होता है? जो फंक्शंस के अंदर होगा, तो जिस फंक्शंस के अंदर होगा वो उसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, उसके बाहर कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको उसका वैल्यू या फिर कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करके उसको बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उसका यूज केस रहता है। समझ में आया? नहीं, जैसे आप क्या करते हो ना, इसको एक्स में स्टोर करवा रहे हो ताकि आपको दिखाने के लिए। अगर नहीं करवा रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 23 प्रिंट हो रहा था, मतलब वो रिटर्न कर रहा था। जैसे देखोगे, तो मैंने बिना स्टोर किए हुए किया, तो क्या है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। जैसे मैंने स्टोर करके किया तो वो वैल्यू नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गया, एक्स के अंदर जाके। अब एक्स को कहीं पे भी कॉल करोगे तो आपको दिखेगा। क्या हो गया निखिल? इतने जोर से क्या सोच रहे हो? हम्म, समझ में आ रहा है? ये बताओ। मैंने समझना और खुद से कोड करना, ये दो चीज आ रहा है तो मतलब कोडिंग तुम्हारे लिए है। और अगर भूल जा रहे हो तो मतलब प्रैक्टिस करनी है, तभी याद रहेगा। अगर इस वैल्यू को मैंने क्या किया, एक्स में स्टोर करवाया, तो अब इसको कहीं पे भी पास कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि दूसरा फंक्शंस बनाओगे, उसमें से क्या करोगे, वो वैल्यू पास करोगे। तो जैसे मैंने एक्स में स्टोर करवाया तो एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, तो वो बता देंगे वो प्राइम है या नहीं है। समझ में आया? युवराज। इसमें कॉन्सेप्ट है तो उसको भी डिफाइन कर देते हैं अलग से। और लोकल और ग्लोबल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, उसका काम इतना ही है। तब क्या, अगर आपको नंबर शो करवाना है तो उसके अंदर फंक्शंस के अंदर प्रिंट करवा दो। यही करते थे। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला है। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या डाला है कि जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है, बस इतना है। अगर आपको उसके साथ नंबर भी चाहिए तो क्या कर सकते हो, कॉमा नंबर प्रिंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है एज ए नंबर यूज किया मैंने। ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज करोगे तो क्या होगा कि जो भी आप चेक होगा वो बता देगा कि कौन सा नंबर है, तो प्राइम है 23। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस पे। है ना? कितने टाइप्स के फंक्शंस बताया था मैंने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस? बताओ। हम्म, क्या था? कौन कौन से? हम्म, हम्म, हाँ बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेफ फंक्शंस भी रख रहे थे,
विथ आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट। जो दूसरा आएगा इसमें लैम्डा आएगा और तीसरा रिकर्जन आएगा। ठीक है, तीनों के आते हैं यूजर डिफाइन होता है। ठीक है, देन हम लोग जो देखेंगे अब वो रहेगा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन में क्या रहेगा कि उसमें कोई भी फंक्शंस का नाम नहीं रखेंगे, बस सेम तरीके से काम करेगा, बट क्या होगा कोई फंक्शंस का नाम नहीं, है ना। लैम्डा फंक्शंस का यूज केस इतना होता है कि आपको वन टाइम कैलकुलेशंस करना विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, तब आप लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर वन टाइम के लिए या तो फिर वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए, कि क्या है हमारे पास बीच में कहीं पे लॉजिक है जो फंक्शंस के थ्रू ही यूज हो सकता है, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, लैम्डा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा यूज करने का भी क्या रहेगा, एक सिंटेक्स रहेगा। सिंटेक्स सिंपल रहता है, लैम्डा देन आर्ग्यूमेंट देन आपका लॉजिक, बस इतना ही रहता है। और ये क्या रहता है, वन लाइन फंक्शंस बोल सकते हैं। इतना हो गया, फिर आगे बताते हैं। क्या हो गया, खुशी बना। हम्म, क्या हो गया, रिवीजन नहीं कर रहे क्या आजकल। सर मुझे बताया था ना, प्रोजेक्ट मैंने बनाया, सब गायब हो गया। इसका डेटा तुम ले लो। ठीक, कुछ नहीं सर, वापस से रात भर बैठ के आपका प्रोजेक्ट बनाया, आधा बचा हुआ। तो जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसकी दो फाइल बना के रखा करो कॉपी पेस्ट करके एक फोल्डर के अंदर, उसका डेटा भी और वो। ये आ ही नहीं रहा है। कंप्लीट हो जाएगा सर, जो मैंने इससे पहले बनाया हुआ था वो काम नहीं रहा। ये रिसेंट में जाओगे तो दिखेगा ना। नहीं है सर, रिसेंट में था, रिसेंट में था, लेकिन ना उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था योर फाइल मे बी डिलीटेड, जब मैं उस पर क्लिक किया तो वो पूरा हो गया। देखो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, तो उसका डेटा और जो बनाते हैं दोनों एक फोल्डर के अंदर रखोगे, तो क्या रहता है कि तुम्हें ट्रैक कर लेते हो कि कहाँ पे है एक्चुअली में। तो तुम क्या करते हो, डेटा डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड से ही डायरेक्टली क्या करते हो, यूज करना स्टार्ट कर देते हो। तो डाउनलोड में अगर कुछ डिलीट होता है तो क्या होता है कि आपको फिर पता नहीं चलता। जैसे आप बस वो भी सोया नहीं माता बनना आया था जल्दी हो गया, आगे बढ़े। क्या हो गया, ठीक है, नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर तुम्हें लगे कुछ कस्टमाइज करना है तो कर लेना। हो गया, आगे बढ़े। दूसरा जो हमारे पास होगा वो लेमडा फंक्शंस होगा। क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रहा, तो रन करो हो जाएगा। नेम नम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ क्या है। ये जो नम उसके अंदर पास कर रहे हैं वो क्या है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है, तो उसको या तो स्टोर करवाओगे रिटर्न करवा के, तो रिटर्न करवाया तो उसको फंक्शंस के थ्रू रिटर्न करेगा ना वो। तो फंक्शंस जब आप कॉल कर रहे हो नम पॉजिटिव को, तो उसको आप क्या करते हो, किसी वेरिएबल पे स्टोर करोगे ना। तो मान लो हमने क्या किया, आर पे स्टोर कर दिया, और ये आर नम की जगह पे पास होगा। या तो फिर नम ही रखना चाहते हो तो नम भी रख सकते हो। ठीक है, हो गया, हो गया। कि जैसे मैंने आर पे स्टोर करवाया ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर सेम वेरिएबल पे रखना चाहते हो नम पे, तो नम पे कर सकते हो। फंक्शंस रिटर्न करेगा तो उसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, या तो डायरेक्टली बिना स्टोर किए हुए भी चला सकते हो। ये देखो क्या कर सकते हो, चेक अंडरस्कोर प्राइम, और इसके अंदर वैल्यू चाहिए,
और ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बोला चेक पॉजिटिव और इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देंगे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो क्या होगा, चेक प्राइम के अंदर पास होगा, एंड देन मुझे क्या करेगा, वो रिटर्न करके देगा। दिख रहा है? तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करते थे, याद है? इस तरीके से वो यूज होगा। तो दो अलग अलग फंक्शंस क्यों बनाते हैं, मान लो कि ये दोनों काम तो एक ही फंक्शंस के अंदर भी कर सकते थे, दो अलग अलग क्यों बनाए? हम्म, सर अलग अलग कि मान लो कहीं पे पॉजिटिव सिर्फ चेक करना है, तो क्या होगा कि फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, कहीं पे सिर्फ प्राइम चेक करना है तो वहां पे यूज नहीं कर पाओगे, कहीं पे दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो सिर्फ वही केस चलेगा, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इंडिविजुअली सबको रखते हैं तो सबका इंडिविजुअली केस भी यूज कर सकते हैं, प्लस कंबाइन केस भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, इजी टू यूज होता है। दूसरा कि लॉजिक जब भी हम लोग बनाते हैं फंक्शंस के अंदर, तो अगर सिंगल क्या प्रॉब्लम पे काम करे तो जल्दी सॉल्यूशन मिलता है ना? तो यहाँ पे सिर्फ हमने किस पे काम किया था, तो प्राइम के लिए काम किया था। यहाँ पे हमने सिर्फ किसके लिए काम किया था, तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव के लिए किया था। तो ये इजिली समझ में भी आता है ना? और इसका लॉजिक जल्दी बन भी जाता है। एंड देन कंबाइन करने का सिंपल क्या, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करो। तो जितने भी आप यूज करते हो, जितना भी एक्सेल में था इसी तरीके से यूज होता था, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करते थे, एसक्यूएल पे भी सेम काम होता था, पावर बीआई पे भी सेम काम हो जाता था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, लैम्डा फंक्शंस रहेगा। ठीक है, लैम्डा फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग एनोनिमस फंक्शंस। ठीक है, एनोनिमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता, है ना? ये क्या रहता है कि आपके पास जो भी रहेगा वो डिफाइन होगा लैम्डा कीवर्ड से, एंड देन फॉर द शॉर्ट और सिंगल एक्सप्रेशन ऑपरेटर। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली होता है लैम्डा कीवर्ड, देन आप आर्ग्यूमेंट यूज करते हो, कि आपका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होगा और यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉजिक। बस इतना ही काम रहता है लैम्डा फंक्शंस का। ये क्या हो गया, वन लाइन सिंटेक्स होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? हम्म, तो मैंने बताया जो भी हमारे पास एनोनिमस फंक्शंस होता है वो वन टाइम कॉल होता है ना? तो अब लगता है कि हमें क्या करना है, कि जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं अपना लॉजिक, तो वहां पे अचानक क्या होता है, फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपको इसका वैल्यू स्टोर भी करवाना है तो उसको वेरिएबल पे असाइन कर दो बस, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शंस वैल्यू तो रिटर्न करता है ना, तो वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे आप इसको वेरिएबल पे स्टोर करवाओगे तो ये नॉर्मल फंक्शंस की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे हम स्टोर करा, कि मान लो हमारे पास क्या है, कि नॉर्मली लैम्डा फंक्शंस यूज कर रहे हो और मैंने विदाउट वेरिएबल यूज किया है, तो जैसे क्या करेगा, रन करेंगे तो ये वन टाइम होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे दिखेगी, तो मैं इसको यहाँ से हटा के रिटर्न कर देता हूँ। और इसको ए में यूज करता हूँ, इसको मैं इक्वल टू बी को जब भी कॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, लैम्डा फंक्शंस यूज किया, अब इसमें वैल्यू पास होगा, और ये वैल्यू का मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल स्क्वायर के बेस पे काम किया। तो ये जो हमारा फंक्शंस बनेगा, क्रिएट इसको अगर मैं नॉर्मल फंक्शंस बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, याद है? विदाउट लैम्डा कैसे बनेगा, किसी का भी स्क्वायर करना है तो कैसे बनेगा, डेफ के साथ SQRT, और इसमें क्या होगा, आपका वैल्यू पास होगा कुछ भी, और ये रिटर्न करेगा आपको ए
डबल एब्स्ट्रैक्ट 2। तो ये हमारा किसका फंक्शन बन गया? तो एसक्यूआरटी का फंक्शन बन गया। तो एसक्यूआरटी लिखोगे और उसमें कोई भी वैल्यू पास करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका वैल्यू आपको स्क्वायर करके दे देगा, है ना। तो सेम चीज हमने क्या किया, लेमडा में बनाया है, ठीक है। लेमडा में कैसे बनेगा? तो सिंपली लेमडा, देन कॉलन से पहले क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। जैसे ए यहाँ पे दिया है, तो सेम यहाँ पे क्या किया मैंने, समझाने के लिए दोनों में सेम वैल्यू रखा है, मतलब सेम नेम रखा है, ताकि क्या हो, आप कनेक्ट कर पाओ कि नॉर्मल डेफ किस तरीके से यूज हो रहा है और लेमडा किस तरीके से यूज हो रहा है। देन कॉलन के बाद मैंने क्या यूज किया, तो ए डबल एस्ट्रिक 2, ठीक है। और चूंकि अगर आपको यूज करना है, कॉल करना है, तो क्या कर रहे हो, इसको बी में स्टोर करवा रहे थे, है ना। और जैसे बी में स्टोर करवाओगे तो ये क्या होगा, एज नॉर्मल फंक्शन यूज होने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि हम लोग ने जो है पॉजिटिव नंबर का बनाया था, उसी का बनाना है आपको लेमडा के थ्रू, कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो लेमडा के थ्रू बनाना है। सिर्फ पॉजिटिव है तब बनाना है, उसका लॉजिक। पॉजिटिव या फिर प्राइम चेक करना है, उसका भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने अभी विदाउट कंडीशंस का बनाया है कि इसके अंदर कंडीशंस यूज करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा ऑनलाइन। एक बार ट्राई करो। अगर यहाँ पे होगा हमारे पास, तो यहाँ पे आपके पास लॉजिक नीचे है, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो वन लाइनर है तो सिंपली क्या होता है, लैम्डा आपका फंक्शंस और इफ और एल्स इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। कि इफ क्या रिटर्न करेगा वो पहले आता है, और एल्स क्या रिटर्न करेगा वो बाद में आएगा, और बीच में क्या रहेगा आपका लॉजिक। तो पॉजिटिव का आपको बताना है और प्राइम का। हाँ, दो फंक्शंस, मतलब प्रैक्टिस के लिए दोनों क्या करो, एक एक करके बना लो वन लाइनर। मतलब जो वो फंक्शंस था ना, उसी फंक्शंस को आपको लैम्डा फंक्शंस में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो वो फंक्शंस को देखो क्या लॉजिक लिखा है, उसी को अगर कॉपी पेस्ट भी करोगे तो भी क्या होगा, आंसर आएगा। हाँ, लॉजिक तो सेम है, क्योंकि प्राइम और पॉजिटिव चेक करने का सिर्फ वही लॉजिक अभी हम लोग
अब इसमें एक लॉजिक कुछ भी लगा भाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम आर्गुमेंट को डिफाइन करना क्योंकि आर्गुमेंट देखना लैम्डा लॉजिक स्टेटमेंट तभी लॉजिक को बोल रहे हैं और इसको सबको हमने एक वेरिएबल दे दिया तो उसमें हम सिंपल तरीके से बना है तो यूज करेगा बन गया ऋषि? सॉल्व कर लेते हैं मतलब कोड टू कोड करके 16 करके हमारा स्टैंडर्ड आ गया ये दूसरा लगा के पाइथन में लिख के पढ़ाएंगे तो लैम्डा लगते हैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के लिए यूज किया है, सिंपल एग्जांपल की किस तरीके से लैम्डा काम करता है उसका यूज केस। सर मुझे ऐसा मतलब ये जब सिंपल कोड में स्क्वायर कर सकते हैं तो लैम्डा क्यों यूज कर यहाँ पे जो मैंने बताया सिंपल आपको बताया कि किस तरीके से यूज होता है तो आपको यहाँ पे दिखे, इसलिए ऐसा नहीं कि वो यूज हो रहा है इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग बस दिखाने के लिए यूज करें। दूसरा अगर आपको चलो ठीक है पॉजिटिव का बनाना है, पॉजिटिव का तो वैसा कुछ नहीं है ना, तो पॉजिटिव का हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर का बोल रहे हो कि हमारे पास पहले से सिर्फ इतना ही करते हैं तो वो बन जाता है ना, उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लैम्डा का सिंटेक्स समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल लिया, समझ में आया? सर हम इसमें 2 आर्गुमेंट्स ले सकते हैं। हाँ जितना चाहे उतना भी से सकते हो। ले सकते हैं पर हमारा पहले ही आर्गुमेंट रन हो रहा है, बल्कि हमने करा अभी तो हमने 2 आर्गुमेंट ले लिया a कॉमा b, हम लॉजिक में गए तो लॉजिक में हमने if के साथ भी कॉमा लगा के बोल सकते दिखा और जो भी आर्गुमेंट आता है वो कॉलम से पहले आता है। हाँ बस
तो जैसे अगर आपने सम के लिए लिखा था, कौन सा फंक्शन था? पॉजिटिव के लिए, और नीचे का ये है ना। तो सेम चीज हम क्या करेंगे ना, लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिंटेक्स याद है, एज इट इज क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे? तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले क्या आता है, लैम्डा, देन आपके पास क्या होगा, वेरिएबल। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नम लिया, कॉलन, फिर क्या करोगे कि आपको कंडीशंस लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स होता है कि इफ से पहले इफ का क्या होगा, स्टेटमेंट आएगा। तो ये क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर इफ जो भी हमारे पास नम होगा इज ग्रेटर देन 0, एल्स आपका क्या आएगा, जो भी हमारे पास नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कि जो हमने इतने लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा था, 4-5 लाइन का, वो एक सिंगल लाइन में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कोड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कंसाइज वे पे हो गया। हम्म, यही पर्पस है लैम्डा का, इसीलिए यूज होता है कि वो वन लाइन है। वन लाइन है, विदाउट नेम यूज कर सकते हो, और कहीं पे भी क्या कर सकते हो, वन टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको इसको मल्टीपल टाइम के लिए यूज करना है तो इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर दो। तो ये क्या होगा, नॉर्मल फंक्शंस की तरह काम करेगा। तो अगर इसको कॉल करना हो, तो मैंने बताया था अभी किस तरीके से कॉल कर रहे थे, अभी इसको स्टोर करके कर रहे थे। तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसको किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो। जब वन टाइम के लिए करते हैं तो यहाँ पे जो नम में होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप वैल्यू पास कर देते हो, ठीक है। अगर आप इसको कहीं पे यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, सिंपली इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टेक इक्वल टू ये कर, ये हो गया। अब आप इसको कहीं पे क्या कर सकते हो, दोबारा कॉल करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, चेक, और नॉर्मल फंक्शंस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें नंबर था तो आपको इसमें नंबर दिख रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें नंबर पास कर सकते हो। तो मैंने बोला -34, तो ये क्या देगा मुझे, रिटर्न करके देगा ये नेगेटिव है। समझ में आया? अगर ये मैं पॉजिटिव में कर देता हूँ तो ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव बना के देते। जैसे कि मैं सर ये कह रहा था कि आपने जो लिखा है, अगर हम लैम्ब्डा में बल्कि हम दो आर्गुमेंट्स पास कराएं, तो हमें एक पॉजिटिव ले लिया, हमने एक नेगेटिव ले लिया, तो प्रिंट करा। जैसे हमने अभी चेक तो वहां पे जो हम लोग लिखते हैं, तो सिंपली क्या था, सिंपल एक नंबर के लिए था ना, उसको एज ए लिस्ट पास कर रहे तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग उसी चीज के लिए यूज करेंगे मैप, रिड्यूस और फिल्टर फंक्शंस। वो भी क्या है, इसी तरीके से यूज होगा, ठीक है। उसमें जो आप बोल रहे हो, तो उसमें जितने भी इटरेबल आइटम्स होगा एक बार पास कर सकते हैं, और सेम इसी तरीके से पास होगा उसमें, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शंस का जो पर्पस है वो वन लाइन के लिए है बस। आप जो भी चाहो वो भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें सिर्फ आपको सिंटेक्स याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। कि पहले क्या होगा, पॉजिटिव का जो भी स्टेटमेंट होगा वो पहले आएगा, देन आपका स्टेटमेंट आएगा, मतलब लॉजिक कंडीशंस का, एंड देन एल्स का पार्ट आएगा, ठीक है। यही चीज दोबारा रिपीट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, एल्स के अंदर यही चीज दोबारा क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हमारा लैम्डा का था, सिंटेक्स लिख दोगे और इसका यूज। अगर मैं इसका यूज केस भी दिखा दूं सर्च करके, लैम्डा फंक्शन सेंटर, सिंपल इसका फॉर क्विक एंड ऑन फ्लाई ऑपरेशंस के लिए, मतलब सिंपल कि जिस समय आपको यूज करना है उसी टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरा ये क्या रहता है, स्पेसिफिक चीजों के लिए रहता है, और दूसरा टेम्परेरी पर्पस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं।
टेम्परेरी पर्पस के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड रहता है उसको क्या करते हो आप, जैसे आपके सिस्टम में जाता है उसका क्या करते हो, उसको इंक्रिप्ट करते हो, है ना। तो जो एक्चुअल यूजर है, जो एक्चुअल पासवर्ड जो डाल रहे हैं हम लोग, उसको टेम्परेरी बेस पे ही रखते हैं। आपके सिस्टम से क्या होगा, इंक्रिप्ट फंक्शंस के पास जाएगा बस। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रिप्शन होने के बाद वो सर्वर के पास जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपके जो पासवर्ड होते हैं वो हैक होने का कम चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका पासवर्ड, एक्चुअल पासवर्ड क्या है, सर्वर तक गया ही नहीं, है ना। जब सर्वर तक जाएगा ही नहीं तो बीच से क्या होगा, कोई भी बंदा उसको हैक नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है तो इसको कोई कॉल नहीं कर सकता, इसको कोई कॉल नहीं कर सकता तो इसमें क्या डेटा है किसी को पता नहीं चलेगा, समझे। तो ये वन टाइम यूज के लिए रहता है ज्यादातर। अगर यूज केस लिखे तो सब आ जाएगा आपके पास। बाकी हायर ऑर्डर का देखेंगे ही। जैसे मैंने बताया ना कि मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारा चीज देखेंगे। ये सिंपली रहता है कॉल बैक इवेंट्स के लिए और क्विक इनलाइन टास्क के लिए, बस मतलब यही है। यही दो है जो आप बार बार यूज करते हैं चूंकि पाइथन में है। क्योंकि ये लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, हर एक प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज्यादातर इसी का यूज किया जाता है। जिसमें मैप, सॉर्ट, फिल्टर, इसके लिए क्या कर सकते हो, लैम्डा फंक्शंस यूज करता है। वो रहता है कि आपका लॉजिक के हिसाब से आप क्या करना चाह रहे हो। सिंपल, कोई भी चीज का आप नॉर्मल जो फंक्शंस बना रहे हो उसी से भी काम कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जो तीसरा हमारे पास फंक्शंस होगा वो रिकर्जन का होगा। ठीक है, रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन क्या होता है, बता सकते हो? रिकर्जन का मीनिंग, अक्षर, रिकर्जन का मीनिंग बताओ। सर ऐसे फंक्शन जो उसको कॉल करके वैल्यू अपडेट करती है, जैसे रिकर्सिव फंक्शन में आप सर फैक्टोरियल को यूज करके फैक्टोरियल बनाते हैं, थोड़ा उसको बनाते हैं तो फिर बना किसी। रिकर्जन का मतलब होता है अपने आप को कॉल करना। ठीक है, अगर कोई भी अपने आप को कॉल करता है तो कब तक कॉल करता है? जैसे इको में देखते हो ना, इको में क्या होता है, तो सेम वॉइस आता है रिटर्न, और वो कब तक रहता है, जब तक उसमें एनर्जी रहता है। मतलब कि वो एनर्जी जैसे ही जीरो हो जाएगा, मतलब एक कंडीशन है कि एनर्जी जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो स्टॉप हो जाएगा। तो फंक्शंस में भी यही रहता है, अगर आप सेम फंक्शंस को कॉल करना चाहते हो तो जितना बार चाहो उतने बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सेम फंक्शंस के अंदर। ठीक है, अब उसको स्टॉप करना रहेगा तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको कंडीशंस लगाने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, डेप्थ, देन चेक, पॉजिटिव, और इसमें क्या होगा, एन पास होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर ये ट्रू होता है तो हम दोबारा क्या करते हैं, इसी फंक्शंस को इसके अंदर कॉल कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सिंपल क्या बोल दिया है, बता सकते हो? कि जो भी मैंने नंबर यूज किया है उसके में क्या करना, वन माइनस करते जाना और सबको चेक करते हुए जाना। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट भी करवाना चाहो साथ में तो एन को मैं यहाँ पे प्रिंट कर। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, कंडीशन है, कंडीशन जैसे आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा। इससे भी एक सिंपल यूज कर लेते हैं,
और फिर अगेन क्या करेगा, अपने आप को ये कॉल कर लेगा। ठीक है, ये मैंने एकदम सिंपल बताया, फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। इसमें क्या हो रहा है बता सकते हो ऋषि, इस फंक्शंस में क्या हो रहा है कि मैंने एक हाई नाम का फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक लाइन प्रिंट होगा हेलो, और उसके बाद क्या है कॉल, कि सेम फिर क्या होगा, वो हाई फंक्शंस को कॉल करेगा, है ना। तो अगर हाई फंक्शंस को कॉल करेगा तो दोबारा कहाँ पे जाता है, तो हाई फंक्शंस ये है, तो ये अपने आप को कॉल करेगा। जैसे कॉल करेगा दोबारा क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, देन अगेन क्या करेगा, अपने आप को कॉल करेगा। तो ये क्या होगा, आपका लूप में चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने रन कर दिया, तो क्या फर्स्ट टाइम में ही स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है ना कि फर्स्ट टाइम में एटलीस्ट फंक्शंस को हमें खुद से कॉल करना पड़ता है, ये पता है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे, उसके बाद क्या करेगा, ये अपने आप को कॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या होगा, सिर्फ आपका हाय हेलो हेलो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक ये आपका मेमोरी फुल ना हो जाए, स्टोरेज फुल ना जाए, कंपाइलर क्या करे, इसको इंटरप्रेट ना कर ले, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैनुअली यहाँ से क्लोज कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि ये अपने आप को कॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हम फंक्शंस किस तरीके से कॉल करते हैं, तो इसी तरीके से कॉल किया है ना। तो मैंने यहाँ पे एक बार कॉल किया, मतलब ये इसके पास जाएगा। ठीक है, अब ये कॉल हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो। ठीक है, फिर ये क्या जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये क्या है, सेम ऊपर जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, हाई कॉल होगा, देन अगेन क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा। ये क्या होगा, चलता जाएगा। तो इस लूप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाते हैं, कि जैसे क्या होगा, वो फुलफिल होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अब रिकर्जन का यूज केस, कि बेसिकली हम लोग नॉर्मली क्यों यूज करते हैं, है ना। तो रिकर्जन का बेनिफिट होता है जब आपका लॉजिक कंडीशंस हर एक चीज के लिए सेम होगा। तो मान लो आप कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जिसका लॉजिक स्टेटमेंट क्या है, सेम होगा हर एक चीज के लिए। जैसे अगर इसमें पॉजिटिव के लिए मान लेते, इसके लिए फैक्टोरियल के लिए लेते हैं सबसे एग्जांपल, कि फैक्टोरियल में क्या होता है, कि जो करंट नंबर होता है और जो क्या रहता है उससे एक प्रीवियस नंबर रहता है, वही मल्टीप्लीकेशन होता है ना। फिर उसके नीचे जाते हैं तो फिर क्या रहता है, जो करंट नंबर रहता है और जो प्रीवियस नंबर रहता है वही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा दूँ, तो 5 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, 2 1, इस तरीके से है। तो क्या होता है कि मान लो हमें इसका लॉजिक लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, सिंपली फॉर लूप चला के कर सकते हो, 5 × 4 × 3 आप 1 तक जाओगे, एंड देन क्या करेगा, यही हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल के लिए। दूसरा, हम इसी चीज को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, कि मुझे मल्टीप्लीकेशन पता है, कि हमारे पास क्या होगा, n और n-1 का लॉजिक पता है। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, जैसे ही कंप्लीट होगा इसको फैक्ट में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, फिर दोबारा जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, कि जो मेरा n हो गया, और उसमें क्या होगा, जो फैक्टोरियल होगा वो मेरा n बन जाएगा, एंड देन क्या होगा, उससे जो एक कम होगा वो हमारा क्या होगा, नया। तो कैसे पता चलेगा, तो 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20, है ना। देन अगेन क्या करते हो, यही दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या होगा, चूंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 20 और 3, तो कितना होगा, 20 × 3। देन अगेन क्या करते हो, इधर जाते हो इन दोनों के लिए, तो क्या होगा, ये कितना हो गया, 60। तो 60 × 2 कर, है ना, तो 120। देन अगेन इसके लिए जाते हो, तो इसका कितना है, 120 है, तो 120 × 1, और यहाँ पे क्या था, 5 × 4। तो अगर देखोगे तो हमेशा क्या होगा, दो ही नंबर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये रहता है कि आप लॉजिक सोच पा रहे हो तब फैक्टोरियल यूज करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का एडवांटेज क्या है, कि आपका सिंपल लॉजिक बन जाता है। दूसरा, कि जो लॉजिक होता है वो जल्दी नहीं दिखता, समझे, इसमें लॉजिक सिंपल रहता है। अगर आपने एक स्टेप के लिए लॉजिक लिख दिया तो यही क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, सिर्फ क्या चेंज होगा, तो उसका नंबर चेंज होगा, है ना। तो यही चीज क्या रहता है, इसका एडवांटेज रहता है। तो रिकर्जन हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक एकदम सिंपल रहता है, वन स्टेटमेंट के लिए रहता है, कि सिंपली आप एक
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही प्रॉब्लम क्या होता है सेम स्टेटमेंट में सॉल्व होता है। अब इसमें जो हमने लॉजिक बनाया, क्योंकि ये प्रीडिफाइंस हम लोगों ने पहले बना के देखा है इसलिए हमें पता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में क्या होगा, हमेशा नया नया प्रॉब्लम आएगा। तो हर एक नए प्रॉब्लम का आपका हमेशा क्या होगा कि जरूरी नहीं कि आपका लॉजिक सिंपल बन जाए एक स्टेप के लिए, ठीक है। तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल इसको मैंने स्टॉप कर दिया था। तो सिंपल ये क्या है, अभी हमने पॉजिटिव नंबर के लिए लगाया था, तो ये क्या करता है एन पॉजिटिव है नेगेटिव है बार बार चेक करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्या दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये जीरो तक ही चेक करेगा, जो भी नंबर दोगे जीरो तक चेक करेगा, उसके बाद क्या होगा ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये दोबारा अपने आप को कॉल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है इफ के अंदर है, जब इफ की क्या होगा फॉल्स हो जाएगा तो फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो एक सिंपल क्या होगा ये रिकर्जन फंक्शन होगा। तो जब भी आप किसको कॉल करते हो चेक पॉजिटिव 5, तो ये क्या करेगा 5 4 3 2 1 एंड देन जैसे जीरो होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और जैसे फॉल्स होगा तो ये अपने आप को कॉल नहीं कर पाएगा। अगर ये अपने आप को कॉल नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, एंड देन वहां पे क्या होगा स्टॉप, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इंप्लीमेंट किया था, अब इसी चीज को फैक्टोरियल के लिए यूज करेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया नीतीश? तो खुशी किस बात की? तो आपको फैक्टोरियल नंबर का फंक्शंस बनाना है, सिंपल फंक्शंस बनाओ, फैक्टोरियल का सिंपल फंक्शंस बनाओ डेफ के साथ, फिर उसी का हम क्या करेंगे रिकर्जन बनाएंगे। पहले नॉर्मल फंक्शंस फिर उसी को फैक्टोरियल में चेंज करते। हम लोग जो जितनी भी चीजें आप देखेंगे सिर्फ कोड ऑप्टिमाइजेशन का होगा। कोड का लॉजिक लिखने के लिए सिंपल हमारा क्या था फंक्शंस तक ही था। अब कोड को ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हैं हम लोग, बस कि कोड को लॉजिक को कैसे और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक फैक्टोरियल का और एक फिबोनाची का, दो सिंपल फंक्शंस बनाओ। पिछले क्लास में 2 बार हो चुका है और पूरा क्लास भी प्रॉपर हुआ था इसी में।
4 equals 0 हम 0 एक टाइम ऐसा जाएगा कि n equals 1 आएगा ऊपर और नीचे n equals 1 तो minus तो यहाँ पे वो चीज 0 क्या लिखा फैक्टोरियल का डेफ कोई भी एक नंबर फिर उसका लॉजिक क्या लिखा इफ लिखा विदाउट अभी रिकर्जन का मतलब विदाउट फंक्शंस मतलब नॉर्मल लॉजिक पे सर इफ करके लगा है लूप चला के ही बनाना था आपको मैंने बोला था नॉर्मल फंक्शंस बनाना था याद है तो सिंपली हम लूप चलाएंगे नॉर्मल फंक्शंस के तो हमारे पास क्या होगा फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें 1 स्टोर रहेगा ठीक है अब इसी को क्या करते हो लूप चलाते हो ठीक है देखो आई इन रेंज 1 से n तक का और लास्ट में क्या करते हो फैक्टोरियल का वैल्यू इसके नाम पे नोटेशंस देन आप लास्ट में नंबर जैसे आप इसको कॉल करते हो फैक्ट ऑफ 5 तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको 120 रिटर्न तो ये सिंपल लॉजिक था जो मैंने बनाने के लिए बोला था ठीक है अब इसी चीज को हम क्या करेंगे रिकर्जन के साथ यूज करेंगे यही किया है क्योंकि पहले आपको बेसिक लॉजिक पे काम करना है ठीक है और जो मैंने अभी लॉजिक क्या किया था डिफाइन किया था वो सिंपल क्या था कि एक सिंपल स्टेप के लिए था वही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा था सिर्फ नंबर चेंज हो रहे थे नंबर क्या चेंज हो रहे थे हमेशा क्या होता एक रिड्यूस हो रहा था या तो स्टार्टिंग से 5 से करोगे तो क्या होगा रिड्यूस होगा अगर 1 से करोगे तो इंक्रीमेंट होगा ठीक है तो रिकर्जन का सिर्फ इतना ही लॉजिक होगा ठीक है रिकर्जन में क्या लिखा है कि अगर वैल्यू 0 होगी तो क्या करेंगे रिटर्न करेंगे 1 और उसके बाद क्या होगा हमेशा वैल्यू रिटर्न होगा n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ इसको बोल देता हूँ फैक्ट 1 फैक्ट 1 ऑफ 5 तो देखोगे सेम दोनों का रिजल्ट आ रहा है ठीक है अब इसको हम लोग मेमोरी लेवल पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम करता है देखोगे तो फैक्टोरियल का लॉजिक एकदम सिंपल है ना सिर्फ आप क्या करो जो n है उसमें से n इंटू फैक्ट n माइनस मतलब इक्वल्स 1 कुछ तो करना पड़ेगा हाँ फैक्ट 1 होगा ऊपर जो n डबल इक्वल्स 0 और n डबल इक्वल्स 1 करना पड़ेगा क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो नीचे 1 माइनस 0 हो जाएगा तो जब बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि 1 से मल्टीप्लिकेशन से 1 से रहता है तो 1 ही नहीं तो रिटर्न में फैक्ट 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एल्स वाले में अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0 होगा ना फिर तो यहाँ पे हाँ नहीं तो ये लास्ट तक जाएगा तो ये हमारा क्या रहेगा 2 तक ही जाएगा ना 2 माइनस 1 तक जाएगा देन क्या होगा n की वैल्यू 1 होगी देन अगेन यहाँ पे 1 के जैसे ही क्या होगा 0 तक जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कॉल तो होगा ही कि ये 1 तक क्या करेगा रिटर्न करेगा अगर मैं इसका लॉजिक रन करवा के दिखा दूँ किस तरीके से तो ट्राई रन करके दिखाते हैं तो सिंपली हमारे पास किस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले फैक्ट आपका रन होगा हमने कितना रखा 5
ठीक है, अब ये रन हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो 5 है ना, एन की 5 नहीं है तो ये क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, एल्स वाला क्या रिटर्न करेगा, 5 4 5, तो यहाँ पे 5 होगा इनटू फंक्शंस, और क्या लिखा हुआ है, f1 n माइनस 1, तो यहाँ पे कितना होगा, इस चीज को इनटू फैक्ट 4 होगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब ये हो गया, अब मुझे पता है कि ये क्या होगा, ये फंक्शन से जो ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, तो मतलब दोबारा चेक होगा पहला वाला कंडीशन, एक वाला क्या होगा, फुलफिल नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली एल्स वाले में जाएगा, तो इसका फिर एल्स वाला से क्या बनेगा, 4 बनेगा, एल्स में क्या बनेगा, जो n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 इनटू फैक्ट 4 माइनस, ठीक है, ये बनेगा, तो सिंपली क्या होगा कि ये हमारा था, अब इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करके 4 इनटू फैक्ट ऑफ, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि सेम यही फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, दोबारा अपने आप को कॉल किया, फंक्शन है ना, तो फंक्शन इसी तरीके से कॉल करते हैं जिस तरीके से स्टार्टिंग में कॉल किया, इसको कॉल किया था तो इस तरीके से स्टेप आएगा, अगेन ये अपने आप को क्या करेगा, कॉल करेगा तो क्या आएगा, इफ वाला देखेगा तो ये फुलफिल नहीं करेगा, फिर एल्स वाले में जाएगा, एल्स वाले में क्या है, n और फैक्ट n माइनस 1, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है इनटू फैक्ट 3 माइनस, ठीक है, अगेन 3 इनटू फैक्ट 2 आएगा, अगेन इसका स्टेप क्या होगा, सेम इसी तरीके से रिपीट होगा, तो क्या आएगा, 2 इनटू फैक्ट ऑफ 1, ठीक है, जैसे हमारा फैक्ट ऑफ 1 आया तो ये क्या होगा, फिर से अगेन नीचे जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, 0 के लिए है ना, तो अगेन ये नीचे में जाएगा, देन अगेन क्या आएगा, इसी का जाएगा नीचे, तो 1 इनटू फैक्ट ऑफ 1 माइनस 1, है ना, तो ये कितना होगा, 0 होगा, देन अगेन क्या होगा, 0 के लिए नीचे जाएगा, अब हमारा n की वैल्यू अगर 0 है, हमने क्या बोला था, तो रिटर्न 1 करेगा, तो जैसे ये था फैक्ट 0 का, अंदर ये वैल्यू 1, ठीक है, तो ये जैसे वैल्यू हमारा 1 था, तो इसका काम क्या था, इसको रिटर्न करना था, तो ये 1 कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, है ना, तो ये 1 यहाँ पे गया, तो क्या हो गया, ये 1 पहले से था और इनटू 1 कितना हो गया, 1 इनटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा, देन क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न कीवर्ड लिखा है दोबारा, इसका काम क्या है, रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न करेगा, जैसे ही फंक्शंस क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ये हट जाएगा मेमोरी से, देन अगेन ये क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 1 इनटू 1 1 ही होगा, तो ये क्या करेगा, 1 इनटू 2 कितना आएगा, 2, ये 2 आएगा, है ना, अब ये 2 क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, है ना, तो 2 इनटू 3 कितना होगा, तो 2 इधर 3 था और यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया, कितना गया, 6 हो गया, 6 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, है ना, अब ये 6 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, कितना, 2 इनटू 2 4 होगा, 4 है ना, ये हमारा 4 होगा, देन ये क्या होगा, सेम यहाँ पे जाएगा, फिर अभी कितना होगा, 12, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12, है ना, अब ये 12 4 से मल्टीप्लाई होगा, देन कितना आएगा, 48, तो ये 48, देन अगेन क्या होगा, इसके साथ जाएगा तो 48 होगा, तो ये इस तरीके से होगा, देन ये क्या होगा, 120, इसकी जो वैल्यू होगी 5 के लिए यहाँ पे जाएगा, और इसने क्या रिटर्न किया, तो जो हमारा लास्ट वैल्यू होगा 120 वो रिटर्न करके देगा, तो ये रिकर्जन कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि ये स्टैक लेवल पे होता है, स्टैक का मतलब क्या होता है, तो 120 कैसा है, मल्टीप्लाई करते जाओ, 40 है, 240 आएगा, कैसे मल्टीप्लाई किया, 1 देन 1 से 2 हो जाएगा, 2 2 3 6, 24 24 से
18 होगा, और कितना का? हाँ तो गलती कर रहे हैं। बताओ, फिर तो और ज्यादा आएगा। 17 तो गलती कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। 18 into 4, देखो यहाँ पे 1 into 1 था, ये 1 रिटर्न करेगा, तो ये यहाँ पे आया 1, 1 into 2 कितना होगा? 2 होगा, तो ये यहाँ पे आएगा 2, 2 into 3 कितना होगा? 6। तो 6 से ऊपर जाएगा तो 6 4 सर वहाँ से 6 के बाद वो 4 पे जाना चाहिए। 4 पे जाने से आप 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करा रहे सर 6 into 4 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे हमने 2 बार लिखा था ना, हाँ इसीलिए 2 बार कर देते हैं, तो यहाँ पे गलती आती है। यहाँ पे ऊपर six, यहाँ पे 6 6 होगा, हो जाएगा 24 हो ये जाएगा। तभी तो 24 हाँ 22 25 हो जाएगा। तो 24, और ये 24 into 8, ये 120, ठीक है। तो इसमें जो है ना स्टैक लेवल पे चलता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक सिंपल क्या होता है? स्टैक STA, जब भी हम एक के बाद एक रखते हैं, है ना, और एक क्यूडी होता है कॉन्सेप्ट। क्यू का मतलब क्या होता है? लाइंस। इसमें भी क्या आएगा? लाइंस में रहेगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें जो फर्स्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। जैसे बस स्टैंड का दे देते हैं, सिनेमा हॉल में लाइन लगाते हो, तो जो पहले रहता है उसी क्या आता है? पहले टिकट मिलता है, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। ऑनलाइन मान लो बस स्टैंड, जो पहले खड़ा रहता है स्टैंड में वही पहले अंदर क्या जाता है? बस में जाता है ना। या फिर मेट्रो का भी देखोगे तो सेम क्या रहेगा? वो पीवी बेस पे होगा। तो स्टैक में क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जो पहले आया होगा सबसे पहले पीछे बैठ गया, अब वो क्या होगा? सबसे लास्ट में। क्यों? पहले वाले सब जाएंगे तभी वो क्या करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? पी के बेस पे हो गया, सॉरी स्टैक के बेस पे। दूसरा स्टैक का जो हमारा सीडी का रहता है कि आपने क्या किया, इस तरीके से सर्कल रहता है, इसके अंदर क्या रखते, इस तरीके से सीडी रखते थे। तो जो सबसे लास्ट में सीडी आता था वही सबसे पहले निकलेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्टैक। तो यहाँ पे भी वही स्टैक का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में क्या करेगा? वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में आया उसने क्या किया? सबसे पहले वैल्यू रिटर्न किया, ठीक है। तो ये क्या था? स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कुछ? एडवांटेज क्या है? सिंपल एक लाइन का लॉजिक लिख सकते हो और आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा कि जितना नंबर्स होगा उतना रिकर्जन चलेगा, जितना रिकर्जन चलेगा जब तक कोई भी वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न नहीं करेगा, तब तक ये मेमोरी लिखा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी 2 KB लिया, तो यहाँ पे भी 2 KB, यहाँ पे भी 2 KB, यहाँ पे भी 2 KB, और यहाँ पे भी 2 KB, और यहाँ पे भी 2 KB ले रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ये फ्री नहीं होगा। तो जैसे ये सॉल्व होगा 2 KB फ्री हो जाएगा, फिर से सॉल्व होगा तब फ्री होगा। जैसे क्या होता है? मेमोरी वेस्टेज होता है ज्यादा, ठीक है। तो दोनों का क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो इसका लॉजिक सही तो बन जाता है लेकिन मेमोरी को साइकिल ले जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लॉजिक हो गया जो किस तरीके से रन होता है, ठीक है। समझ में आया रिकर्जन का? रिकर्जन का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखोगे तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि आप रिकर्जन स्ट्रक्चर्स फॉलो कर सकते हो सिंपल सॉल्यूशंस के लिए। प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। देन आपका क्या आता है? नेचुरल फिट सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों है? क्योंकि मैंने बताया स्टैक और क्यू क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है नेम से भी?
और डेटा स्ट्रक्चर्स का मीनिंग क्या समझ में आता है? कि जो भी चीज आप स्टोर कर रहे हो वो स्टोर कैसे कर रहे हो वही हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज लिमिट होती है। आपके फोन में लिमिट होगा, है ना? अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जो क्या करेगा, स्टोरेज बहुत ज्यादा लेगा, तो एप्लीकेशन आप क्या करोगे? अनइंस्टॉल कर दोगे। करते हो, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अपना ऑप्टिमल वे पे चले, कि जितना कम से कम स्पेस ले सके, है ना? वो चीज हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन या फिर डिलीट करते हैं, तो वो क्या रहता है? एल्गोरिदम रहता है। एल्गोरिदम मतलब क्या आता है? कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो जो क्या करेगा, या तो मेमोरी रिड्यूस करेगा या तो उसको ऑप्टिमाइज करेगा, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या रहता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट रहता है। उसका सिर्फ इतना ही काम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना, ताकि क्या हो, जो भी हमारा एप्लीकेशन है वो स्मूथ चले। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब किस तरीके से स्टोर कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो स्टोर कैसे कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया, एक स्टैक का और एक क्यू का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट में आ रहा है उसी को फर्स्ट में क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो क्या होगा, वो क्यू का कॉन्सेप्ट होगा। स्टैक में जो फर्स्ट इन हो रहा है वो लास्ट आउट होगा, ये हमारा स्टैक का हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट होता है ना? इसके अलावा हमारे पास लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। एरे का क्या कॉन्सेप्ट था, मतलब लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, याद है? लिस्ट पहला डेटा टाइप, वो भी हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो जो लिस्ट है ना, बाय डिफॉल्ट आगे जब नंपाई पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, एरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लिस्ट का डिसएडवांटेज होता है कि वो हमें लिस्ट क्या आता है, सीक्वेंस में दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो सीक्वेंस की तरह मेमोरी में स्टोर नहीं है। तो उसको फिर सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। बट अभी आप क्या कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है वो सीक्वेंशियल डेटा है, मतलब जिसमें इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक्चुअली में जब वो मेमोरी के अंदर रखता है ना, तो वो सीक्वेंस में नहीं रखता, वो लिंक लिस्ट की तरह रखता है उसको। ठीक है, लिंक सिंपल होता है कि एक का एड्रेस दूसरे को पास करेगा, और वो कहीं पे भी है उसके एड्रेस से क्या करेगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, देन इसको मैंने क्या किया, एक नंबर होगा 5, और क्या होगा, ये नेक्स्ट नंबर का एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये मेरा 4 कहीं पे भी हो, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ एड्रेस है किसका, 5 का, तो ये 5 के साथ पहुंच सकता है। तो इस तरीके से स्टोर करता है हमारा लिस्ट। ठीक है, लेकिन एरे में क्या होता है कि सारा एक ही साथ स्टोर होता है, एक ही सीक्वेंस में होगा हमेशा, इसी तरीके से, इस तरीके से अलग अलग में नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोनों का क्या है, अपना यूज केस है। इतना समझ में आया? बाकी फिर क्या होता है, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं फंक्शंस में, जैसे हमारे पास मैप का होगा, रिड्यूस का होगा, देन फिल्टर का होगा। नाम से कुछ आइडिया लग रहा होगा। मैप का मतलब क्या होता है? मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या हो सकता है, जैसे आप क्या करते हो, डिक्शनरी में क्या करते थे कि मैंने बोला कि आपको लाइन का स्पेलिंग फाइंड करके लाना है, तो कैसे करते हो कि सबसे पहले एल वाला पेज पे जाते हो, है ना? यही करते हो या नहीं करते? डिक्शनरी नहीं देखा कभी, किस तरीके से फाइंड करते हैं? सबसे पहले एल वाले पे क्या जाते हो, एल वाले पेज पे जाते हो, देन वहां से क्या करते हो, लाइन के स्पेलिंग फाइंड करते हो, है ना? तब क्या करो, एल को लाइन के साथ क्या करो, मैपिंग कर रहे हो, है ना? जैसे हमारे पास क्या होता है, की होता है, जैसे अगर याद होगा की वैल्यू पेयर पे हम लोगों ने डिक्शनरी में पढ़ा था। की में क्या होगा, एक सिंपल एल, और एल से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे एक लिस्ट में रख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा क्या था ये, कि एल के बेस पे हमने क्या बोला कि एल से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो क्या होगा, इसके अंदर स्टोर रहेगा, है ना? तो ये हमारा की वैल्यू पेयर था। तो मैपिंग क्या करता है, यही काम हमें करके देता है कि कौन की बनेगा, कौन वैल्यू बनेगा। आप क्या करते थे, खुद से मैपिंग कर सकते हो। समझ में आया कि मैंने ए को क्या बोला, 1 बोला, बी को मैंने क्या बोला, 2 बोला। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जेंडर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेल को मैंने क्या बोला, 1 बोला, और फीमेल को मैंने 0 बोला।
तो क्या हो गया, टेक्स्ट को 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या रहता है, मैपिंग इसी तरीके से करते हैं। मैपिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक वर्ड का दूसरे मीनिंग में कन्वर्ट करके रखना। बुझना नहीं, क्या समझे बताओ। जैसे अगर आपका वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर रहता होगा, आपके आईडी के बेस पे रहता है। अगर आपका आईडी पता है तो आपका नेम भी पता हो जाएगा, है ना, है ना। तो यही चीज क्या रहता है कि आपके लिए रहता है यूनिक, कि आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू के बेस पे दूसरा वैल्यू को दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वैल्यू रहता है, कि मान लो आपका क्या है, नेम के बेस पे मैं आपका डेटा सर्च करना चाहता हूँ, तो सेम नेम के क्या होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। तो फिर हम सर्च किसके बेस पे करेंगे, तो अलग से एक और की रहता है जो यूनिक की बना के रखते थे, है ना। उसके बेस पे सर्च करते तो क्या होता है कि आपका एक्चुअल डेटा दिखने लगता है। तो पहला ये यूज केस रहा। दूसरा कि जब भी आप आगे जाके एमएल का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या फिर कोई भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करोगे, तो क्या होगा, आपके पास स्ट्रिंग डेटा भी होगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया मेल का और फीमेल का। अब इसमें मुझे क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करोगे। तो मान लो मुझे क्या करना है, आगे जाके मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है। मॉडल बनाने के लिए आपके लिए सिंपल होता है, कुछ इक्वेशन होते हैं। अगर ये कुछ इक्वेशन है तो उसमें इक्वेशंस में क्या होता है, नंबर ही पास होगा। तो नंबर पास करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो जो सबसे बेसिक होता है वो मैपिंग रहता है, कि मैंने m को 1 बोल दिया और f को 0 बोल दिया, बाइनरी में क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। तो ये क्या रहता है, बेसिक इंपोर्टिंग सिस्टम की तरह दिखता है। ये हमारा मैपिंग का हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, एक लिस्ट में आप क्या करोगे, वैल्यू पास कर दोगे, और दूसरा में अपना कंडीशंस लॉजिक, कि मुझे किसके बेस पे फिल्टर करना है। तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे जितने भी इंडियन फोन नंबर है उसको मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन से यूज। आपके पास क्या होगा, एक पूरा सीट होगा, ये मेरे पास क्या है, एक पूरा लिस्ट है फोन नंबर्स का। अब इसमें से मुझे वही फोन नंबर चाहिए जिसका क्या है, 91 से स्टार्ट हो, है ना। तो ये आपका लिस्ट रहेगा और ये आपका कंडीशन रहेगा। तो इस कंडीशन से क्या करना चाहते हो, इस लिस्ट से वैल्यू निकालना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, फिल्टर का यूज कर सकते हो। इन चीजों को आप बिना इस फंक्शंस के भी यूज करके बना सकते हो। आप इनका बिना यूज किए हुए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो। किसके थ्रू, लूप के थ्रू। कैसे, कि मान लो मेरे पास क्या है कि 10 नंबर है, उसमें क्या है, कोई 91 से स्टार्ट है, कोई 1 से स्टार्ट है, कोई 93 से स्टार्ट है, ठीक है। अब इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए 91 का ही। तो बेसिकली कैसे करोगे, लूप चलाओगे कि जितना वैल्यू होगा सबको चेक करना है। तो फोर आई इन रेंज या फिर फोर आई इन लिस्ट, एंड देन इफ नंबर इज स्टार्ट विथ 91, देन उसको क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे, और उसके अलावा जो होगा उसको प्रिंट नहीं करोगे। यही कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो यही चीज आपको बना बनाया हुआ मिलता है फिल्टर में, सिंपल। क्या आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से भी बना सकते हो, और आपको अगर बना बनाया हुआ यूज करना है तो आपके पास फिल्टर का ये ऑप्शन है, उसका भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्या करेगा, कि जो भी आपके पास नंबर्स है उसका क्या करेगा, टोटल करके एवरेज करके, मतलब एक सिंगल एग्रीगेट फंक्शंस में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, जो आप लूप के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि आपके पास क्या है, एक अमाउंट का है, ठीक है। अब इसमें से जो मुझे सम चाहिए, जैसे एक्सेल पे आप लोगों ने कौन से डेटा पे काम किया था, सुपर स्टोर पे। उसमें मान लेते हैं कि सिर्फ मुझे क्या चाहिए, फर्नीचर्स का टोटल करना है। याद है, फर्नीचर्स का टोटल करना था, तो कैसे करते थे, सम नॉर्मल। जैसे आपके पास क्या था, मैं डेटा थोड़ा सा बना देता हूँ। इस तरीके से आपके पास एक्सेल सीट था, यहाँ पे कैटेगरी थी, और यहाँ पे क्या था, उसका सेल्स अमाउंट था, ठीक है। कैटेगरी में फर्नीचर्स था, और क्या था, होम अप्लायंस थे, और क्या था, बताओ तीसरा कौन सा था, मान लेते भी अदर्स, ठीक है। फर्नीचर्स, होम, फर्नीचर्स, अदर्स। तो इसमें क्या होगा, सबका सेल्स अमाउंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ फर्नीचर्स का टोटल चाहिए, तो कैसे करते थे, बताओ।
कौन सा फंक्शन यूज होता था? तो सम इफ यूज करते थे, याद है? सम इफ क्या करता था? तो कंडीशन बेस्ड सम करता था कि जहां जहां फर्नीचर्स होगा उसी का क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पिक करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर है तो इसकी वैल्यू पिक होगी, यहाँ पे फर्नीचर से तो इसकी वैल्यू पिक होगी, यहाँ पे फर्नीचर से तो इसकी वैल्यू पिक होगी। अब इसके बेस पे क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 5 + 8, अंदर ये क्या होगा, आपको सिंगल नंबर मिल जाएगा। तो जो आप ये कर रहे थे, सिंपल एक लिस्ट में आपका ये पूरा डेटा क्या था, लिस्ट में ही था, और यहाँ पे अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, कंडीशंस लगा रहे थे। तो मुझे क्या करना है, कैटेगरी के लिए करना था। इसी तरीके से अलग अलग और भी रह सकते थे। तो वो चीज हमारे लिए रिड्यूस कर देता है कि अगर आप कंडीशन बेस्ड कुछ भी क्या करना चाहते हो, एग्रीगेट करवाना चाहते हो, तो रिड्यूस यूज कर सकते हो। या तो अगर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप चला सकते हो। कैसे? कि वही वैल्यू का क्या करना है, फॉर, इसका अगर मुझे क्या करना है, पाइथन में कोड लिखना होगा सम इफ का, तो कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ नीतीश। सम इफ का अगर मुझे कंडीशन के बेस पे सेम चीज हमने यहाँ पे किया ना, अब इसका लॉजिक आपको लिखना है, कैसे लिखोगे? वहां पे सम इफ यूज किया था, बताओ क्या था सम इफ का यूज केस? तो अगर आप क्या कर रहे हो, पाइथन सीख रहे हो, तो वो फंक्शंस किस तरीके से बना होगा, अब आपको आइडिया लगेगा। अब बताओ सम इफ का जो लॉजिक होगा किस तरीके से उन्होंने लिखा होगा। सर लिस्ट में मान लीजिए अगर लिस्ट मान लेते लिस्ट में डेटा है, तो पर्टिकुलर डेटा को उठाने के लिए कुछ कंडीशन डालना हो। क्या लिखेंगे? सबसे पहले वो पूरा लिस्ट लेंगे, तो क्या लिखते थे, फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। देन ऊपर में एक सम वेरिएबल, जैसे क्या करते थे, टोटल, और स्टार्टिंग में टोटल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो 0 रख लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, कंडीशंस लगेगा, क्योंकि क्या है, सम इफ था। इफ क्या लिखेंगे, जो कैटेगरी है इक्वल टू क्या होना चाहिए, और नीचे होना चाहिए, ठीक है। वही वैल्यू क्या होगा, टोटल में ऐड, टोटल इक्वल टू क्या होगा, जो पुराना वाला टोटल था प्लस जो यहाँ से आई की वैल्यू आएगी, मतलब जो भी यहाँ से अमाउंट आएगा, सो क्या है, ऐड ऑन करेंगे। बाकी क्या होगा, लॉजिक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये सिंपल था सम इफ का लॉजिक, ये समझना। तो ये हमारा क्या था, जो एक्सेल में पढ़ रहे थे वो यही था। तो जब आप एक्सेल में इस तरीके से क्या कर रहे हो, पाइथन में कर सकते हो, या तो इसी का शॉर्टकट यूज करना है, तो ये रिड्यूस आपके लिए करेगा, ठीक है। समझ में आया? क्या समझ में आया? इस तरीके से बने बनाए हुई चीजें मिलती हैं, तो सिंपली हम इस तरीके से पहले से बना के देख चुके हैं। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबका यूज करना बता देता हूँ। इनका सिंटेक्स होता है, कितना टाइम हो गया, कोई नहीं। तो आपका लॉजिक मतलब आपका काम क्या रहेगा, फॉर और इफ का यूज करके ये 2-3 क्वेश्चंस बनाना। पहला, जैसे फर्नीचर्स वाला दिया था, 2 लिस्ट बना लोगे और उसके बेस पे क्या करोगे, कंडीशनिंग, ठीक है। एक्सेल वाला ही डेटा क्या कर सकते हो, इसमें लोड कर सकते हो, वो आगे देखेंगे कैसे लोड करते हैं। सिंपली आपको 2 लिस्ट बनाना है और दोनों में क्या करोगे, इंडेक्स के बेस पे वैल्यू सम कर लेना, कि जहां जहां फर्नीचर्स वाला वैल्यू होगा उसको क्या करोगे, सम करते हुए जाओगे, ठीक है। सिंपल इफ एल्स के बेस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिस तरीके से क्या था आपका एक्सेल पे था, कि आपके पास एक डेटा होगा, तो उसमें 2 डेटा होंगे, पहला कॉलम में क्या होगा, कैटेगरी होगा, और दूसरा जो हमारे पास लिस्ट होगा उसमें क्या होगा, उसका सेल्स अमाउंट होगा। ये रैंडम आप 5 वैल्यूज रखना, ज्यादा नहीं, 5 से 6 रखना, एंड देन उसी में क्या करना कि अगर इसका इंडेक्स नंबर सेम है, मतलब फर्नीचर्स का इंडेक्स नंबर और यहाँ से फर्नीचर्स की वैल्यू के बेस पर उसको क्या करोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ कुछ पे, और क्वेश्चन बनना चाहिए, बना के तो लिखते नहीं। सर क्या हम लोग एक हमें लिस्ट बनानी है, उसमें फिर ऐड करना है फर्नीचर की वैल्यू के लिए टू लिस्ट कैटेगरी
कल आप लोग का क्लास रहेगा, ठीक है। कल आप लोग का मॉक है, मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। फॉर्मल और रिज्यूमे और प्रोजेक्ट 3 चीजें होनी चाहिए। ये उन लोग का मॉक है। अरे इसी को अरे कोई सिंपल एक क्वेश्चन है, आप बना के लाओगे। दूसरा, फिबोनाची सीरीज का आप फैक्टोरियल क्या बोलते हैं, रिकर्जन पे बना के लाओगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड समझ में आया? क्या कर रहे हो? मॉक किया तुम लोगों ने? अभी मॉक पे दे के जाओगे। 10 मिनट में देते 10 मिनट के बाद मॉक ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो आराम से बैठ जाओ 10 मिनट।